नमस्कार, मैं रविश कुमार। सड़क एक लोकतांत्रिक जगह होती है। सरकार जब सड़क बनाती है तब पता चलता है कि वो अपने समाज के सभी वर्गों के बारे में किस तरह से सोचती है। पिछले 2 दशकों में देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है। तेज रफ्तार की सड़कें टीवी क्लास और कार क्लास की पसंद बनी हैं। एक ही मंजिल पर पहुंचने के लिए कार वालों के लिए तेज रफ्तार की सड़क और कम समय के रास्ते हैं। बाइक वालों के लिए अलग रास्ते हैं जो ज्यादा समय लगाकर ज्यादा दूरी तय करते हैं वहीं पहुंचने के लिए। ट्रैक्टर वालों की तो रोज की यह लड़ाई हो गई है। अक्सर दिल्ली को कार वालों की नजर से देखा जाता है, लेकिन इस महानगर में बोलबाला बाइकर्स का है। 70 लाख से अधिक बाइक यहां पर पंजीकृत हैं। दिल्ली की सड़कों पर कार और बाइक की रफ्तार बहुत अधिक नहीं है, इसलिए यहां की सड़कों को कार और बाइक के हिसाब से अलग नहीं किया जा सका है, न करना संभव है। इसी तरह लाखों की संख्या में लोग गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बसे इलाकों से अपनी बाइक से दिल्ली आते जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स चलेंगे तो ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी और उनकी ही मौत होगी। लेकिन क्या देश के करोड़ों बाइकर्स अर्थव्यवस्था में कुछ भी योगदान नहीं करते? राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण के हिसाब से सर्विस लेन जरूरी है, लेकिन वहां भी गाड़ियां घुस जाती हैं, तब तो कार वालों को फाइन नहीं किया जाता, उनकी कारें सीज नहीं की जाती। लेकिन अगर वो बाइकर्स हैं, ऑटो वाले हैं, तो उनकी गाड़ियां सीज हो जाती हैं। अगर कार वालों के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है तो फिर करोड़ों बाइकर्स के लिए क्या बन रहा है? क्या ये बाइकर्स भारत माता की जय नहीं करते हैं? बाइकर्स भी तो खुशी खुशी 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं और थैंक यू मोदी जी बोल रहे हैं। वे भी हर लीटर पेट्रोल पर इंफ्रा सेस देते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनेगा केवल कार वालों के लिए। ऐसा क्यों? दिल्ली जैसे महानगर में प्रोफेसर दिनेश मोहन और सुनीता नारायण जैसे शहरियों ने साइकिल की लेन की लड़ाई लड़ी। कहीं बनी मगर ज्यादातर नहीं बनी। साइकिल वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। योजनाकार और सरकार के मंत्री साइकिल लेन की बात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही मंत्री साइकिल चलाकर आम आदमी भी बन जाते हैं। बीजेपी के कई मंत्री तो साइकिल चलाकर संसद आते थे, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हों या फिर एक समय पर सड़क व परिवहन राज्य मंत्री रह चुके मनसुख मंडाविया। अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू जैसे मंत्री भी साइकिल चलाते हुए देखे गए। मनसुख मंडाविया अगर ट्वीट से ही बता सके तो बता दें कि परिवहन राज्य मंत्री रहते हुए साइकिल लेन के लिए उन्होंने क्या किया। वैसे अब वे स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं। साइकिल लेन बनाने की बहस अब खत्म हो चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव ने कई शहरों में कई 100 करोड़ खर्च कर साइकिल लेन बनाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने तोड़ने के आदेश दे दिए। जिनकी पार्टी के मंत्री साइकिल चलाकर पर्यावरणविद बन रहे हैं। शहर की सड़कों से साइकिल चालकों को गायब कर दिया गया। उनकी जान की कोई चिंता नहीं। अब ठीक यही बाइकर्स के साथ होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन छोटी कारों को एक्सप्रेसवे से उतार दिया जाए और कहा जाए कि केवल SVU चलेंगी। 2019 में एम्स्टर्डम में ग्रीन पार्टी जीत कर आई तो उनकी सरकार ने पार्किंग महंगी कर दी, लेकिन भारत में हर काम कार वालों के लिए किया जा रहा है। इसी साल जनवरी में टाइम्स ऑफ इंडिया के सिद्धार्थ तिवारी की यह रिपोर्ट है। इसमें ट्रैफिक विभाग के अफसर भी कहते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर रोक है, लेकिन उन्हें रोकना मुश्किल होता है क्योंकि उनके लिए वैकल्पिक रूट नहीं है। जो सर्विस लेन है उसमें भी कारें चल रही होती हैं, इसलिए पीक आवर में बाइकर्स को रोकना या एक्सप्रेसवे से हटा देना असंभव हो जाता है। हमारा एक और सवाल है, क्या एक्सप्रेसवे बनाते समय उस इलाके में गांव-गांव में लोगों को बताया जाता है कि आपकी जमीन ली जाएगी, लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगी? साफ साफ बताना चाहिए। एक्सप्रेसवे जरूरी है, लेकिन क्या यह भी जरूरी है कि उसके नाम पर कार के अलावा बाकी वाहन चालकों का रास्ता बंद कर दिया जाए? उनके लिए अलग से लेन क्यों नहीं बनाई जा सकती है? दिल्ली मेरठ हाईवे का यह दिल्ली का हिस्सा है, अक्षरधाम का। यहां बाइकर्स को चलते देख सकते हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि इस हाईवे पर सीमेंट की ऊंची दीवारें बनी हैं जो रास्तों को एक दूसरे से अलग करती हैं।
यानी एक्सेस देती हैं कि मयूर विहार के लोग इस एक्सप्रेसवे से कैसे अपने इलाके की तरफ जाएंगे और पटपड़गंज के लोग कैसे जाएंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ के मोहल्लों को जोड़ने के लिए हाईवे के नीचे अंडरपास बने हैं। अब यही हाईवे जब गाजीपुर से आगे की तरफ बढ़ता है तब इसी पर बाइकर्स के चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कुछ दूरी के बाद आज अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन बाइकर्स की पीठ पर दौड़ रहा है। गिग इकोनॉमी में लाखों बाइकर्स आपके घरों तक सामान पहुंचा रहे हैं और उन्हीं के लिए यह हाईवे बंद कर दिया जा सकता है। एक ही हाईवे है, आधे हिस्से पर बाइकर्स चल सकते हैं और आधे हिस्से के बाद नहीं। दिल्ली वाले हिस्से में अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दिल्ली के बाद मेरठ पहुंचने के लिए जो एक्सप्रेसवे है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए यहां से फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सफर करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। आज जब इस नई सड़क पर चलने का मुझे अवसर मिला तो अनुभव किया कि 14 लेन का सफर दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन को कितना सुगम बनाने वाला है। कहीं कोई रुकावट नहीं, एक से एक आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल, कंक्रीट के साथ हरियाली का भी मेल। आवाज प्रधानमंत्री की है और यह वीडियो 2018 का है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वाले हिस्से का उद्घाटन करते हैं। ये और बात है कि इस उद्घाटन के 3 साल बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होता है, लेकिन छोटे से बने हिस्से का भी उद्घाटन किया ही जा सकता है। अगर बहुत टाइम हो तो एक सड़क के हर चरण का उद्घाटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जात पात, पंथ संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये किसी में भेदभाव नहीं करता। इससे सबके लिए बराबरी के अवसर पैदा होते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, हाईवे और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक ध्यान दिया। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जात पात, पंथ संप्रदाय, ऊंची नीच, अमीर गरीब, यह किसी में भेदभाव नहीं करता है। यह सबके लिए बराबरी के अवसर पैदा करता है। किसी को भी सुनकर लगेगा कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है सबके लिए है। वे कहीं नहीं कहते कि इस एक्सप्रेसवे पर केवल कारें चलेंगी, 2 पहिया वाहन वाले नहीं चलेंगे, उन्हें मोदी नगर होकर मेरठ जाना होगा। आज हमने अमर उजाला में एक खबर पढ़ी, अन्य अखबारों में भी छपी है। इतनी बड़ी खबर में रिपोर्टर का नाम नहीं। उस खबर की हेडलाइन बता रही है कि मीडिया से लेकर योजना बनाने वालों में आम लोगों के प्रति क्या नजरिया है। हेडलाइन है कि अब डीएमई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे ट्रैक्टर, बुग्गी व 2 पहिया बाउंसर तैनात। गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण, दुर्घटना के कारण 5 लोगों की मौत हुई। अब सवाल उठता है कि गलत दिशा में लोग चलने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या उनके रोजमर्रा के रास्तों को इस तरह से बदल दिया गया है जिसके कारण मजबूर हुए? इस खबर के नीचे छोटे आइटम के रूप में जानकारी है कि राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण NHAI ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों, ट्रैक्टर, बुग्गी समेत कम स्पीड के अन्य वाहनों के प्रवेश पर सख्ती लगा दी है। इसके पहले इसी अखबार में जुलाई के महीने में खबर छपी थी कि एक्सप्रेसवे पे ऑटो, 2 व्हीलर और ट्रैक्टर चलने पर FIR